अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। देखिए, मैं अगला लेसन बता रहा हूँ कि ए डिविजिबिलिटी बाई 14। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 14 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 7। अगर कोई नंबर 2 और 7 से डिविजिबल है तो वो 14 से भी डिविजिबल होगा। देखिए, नोट एक बता रहे हैं कि इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई पी एज वेल एज क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई पी क्यू। कहने का मतलब ये है कि पहले आप समझ लीजिए कि को प्राइम क्या है। तो को प्राइम्स वो है जिसका, जैसे दो नंबर है उसका अगर HCF 1 आ रहा है तो वो को प्राइम्स होगा। पहले लेक्चर में ये बताया था को प्राइम्स क्या है। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर है, मान लीजिए कोई भी एक्स नंबर है, अगर एक्स पी से भी डिविजिबल है और क्यू से भी डिविजिबल है और पी और क्यू को प्राइम्स है, मतलब पी और क्यू का जो HCF है 1 आ रहा है, तो देन पी क्यू से एक्स डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए कोई नंबर, एक्स है और एक्स बराबर ले लीजिए 56 समझने के लिए, और पी है, पी बराबर मान लीजिए 2 और क्यू बराबर 7। देखिए, पी और क्यू को प्राइम से, क्योंकि इसका HCF जो है 1 आएगा, निकालिएगा तो। अब पी और क्यू को प्राइम्स है, अगर देखिए 2 से डिविजिबल है 56 और 7 से भी डिविजिबल है 56। इसका मतलब कि पी और क्यू से डिविजिबल है 56, तो इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू मतलब 2 गुने 7 मतलब 14, 14 से डिविजिबल होगा। ये नहीं, 56 14 से भी डिविजिबल होगा। समझ गए? अब जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स बराबर 60 और पी बराबर लेते हैं 3 और क्यू बराबर 5। देखिए, इसका भी एच सी एफ 1 होगा। देखिए, अब पी से डिविजिबल है, ये क्यू से भी डिविजिबल है, इसका मतलब पी क्यू से भी डिविजिबल होगा, मतलब 15। 15 से भी देखिए डिविजिबल ऑटोमेटिक, मतलब अगर पी से डिविजिबल है और क्यू से डिविजिबल है और अगर HCF 1 आ रहा है तो इसका मतलब पी क्यू से डिविजिबल होगा। फर्स्ट चेक कीजिए, कोई नंबर एक्स है, पी से डिविजिबल, डिविजिबिलिटी। दूसरा स्टेप क्यू से डिविजिबिलिटी, और तीसरा एच सी एफ पी क्यू, देन पी एंड क्यू। अगर ये तीनों सेटिस्फाई हो रहा है तो देन एक्स इज डिविजिबल बाई पी एंड क्यू। अब अगला देख रहे हैं कि अगर को प्राइम्स नहीं है तो क्या होगा। इफ पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम्स देन द गिवन नंबर नीड नॉट बी डिविजिबल बाई पी क्यू इवन व्हेन इट इज डिविजिबल बाई बोथ पी एंड क्यू। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर पी से डिविजिबल है, क्यू से डिविजिबल है कोई नंबर और वो को प्राइम नहीं है, लेकिन क्या है, वो को प्राइम नहीं है, पी से भी डिविजिबल है, क्यू से भी डिविजिबल है, लेकिन पी क्यू को प्राइम्स नहीं है, मतलब HCF उसका 1 नहीं है, तो उस केस में भले ही वो पी से क्यू से डिविजिबल हो लेकिन पी इंटू क्यू से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 36 मान लीजिए एक्स बराबर 36 ले रहे हैं और पी बराबर मान लीजिए 4 ले रहे हैं और क्यू बराबर 6 ले रहे हैं। इसका HCF देखिए, निकालिए, 2 आएगा, देखिए 4 6 2 आया, HCF 2 आया, तो इसका मतलब ये कोप्राइम्स नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक नोट कीजिए, 4 से डिविजिबल है, 36 4 से डिविजिबल है, 36 6 से डिविजिबल है, लेकिन P इंटू क्यू 24 से क्या 36 डिविजिबल है? नहीं। यही बात इसमें कहा गया है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये 3 पॉइंट चेक कीजिए, अगर P से डिविजिबल है और Q से डिविजिबल है और HCF भी PQ है तो वो P इंटू क्यू से भी वो नंबर डिविजिबल होगा। वहीं यहाँ पर अगर पी क्यू का HCF 1 नहीं है तो डिविजिबल नहीं होगा। अब देखिए, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर लेट n be a positive integer then the continued
प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल n डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल और दिस। ये ऐसा भी समझ सकते हैं कि विस्मयादि बोधक चिन्ह है, एक्सक्लेमेटरी शायद बोलते हैं इंग्लिश में, और ये इस तरह। अब देखिए n फैक्टोरियल इजकल टू ये होता है, ये आप सब पढ़े होंगे, 6 फैक्टोरियल निकालना था 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू, एक बस याद रख लीजिए कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1। मॉडुलस ऑफ ए नंबर मॉड एक्स बराबर, इसका डिफिनीशन है कि अगर एक्स 0 और 0 के बराबर और 0 से बड़ा है तो एक्स होगा, और अगर एक्स लेस देन 0 है, 0 से एक्स छोटा है तो -x होगा। मान लीजिए -4 का निकालना है तो ऐसे। अब यहाँ पर x क्या है, x क्या है, x क्या है लेस देन 0। इसका मतलब ये x का क्या है कि मॉडुलस x बराबर, अब यहाँ पर -x होगा। अब देखिए माइनस तो पहले से है और x बराबर हमारा है क्या, -4, तो देन ये 4 वैल्यू मॉडुलस ऑफ x 4 आ गया। उसी तरह मॉडुलस ऑफ x -3 का निकालना है मोड, तो ये करेंगे -3 और ये मोड निकालेंगे पहले से, और मोड हटाएंगे तो -3 बराबर 3, मतलब ये निगेटिव वैल्यू है। तो एक निगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि x इजकल टू -x आ रहा है। चलिए अब देखिए अच्छे से इस तरह समझिए कि x बराबर मान लीजिए -4, अब ये -4 क्या है मॉडुलस ऑफ x निकालना है, तो मॉडुलस ऑफ x, अब x क्या है यहाँ पर निगेटिव है, तो निगेटिव है तो मॉडुलस ऑफ x निकालना है तो ये फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला बराबर -x, अब -x को इस तरह से ढक लेंगे, ये x छुप गया, अब x इजकल टू -4 है तो इस तरह 4। आप समझ रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ x बराबर -x इसलिए किए क्योंकि ये x जो है वैल्यू जो है 0 से छोटा है, निगेटिव है, तो -x रखें। अब -x तो माइनस का माइनस, ये माइनस का माइनस से ही x बराबर जो है -4 है तो वो -4 रख दी इसलिए। अब अगर x बराबर 0 है तो मॉडुलस ऑफ x बराबर क्या होगा, x ही होगा, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बराबर x ही होता है, तो इसलिए 0 और इसके बराबर 0। उसी तरह देखिए कि x बराबर मान लीजिए यहाँ पर 4 दिया है, 9 दिया है मान लीजिए,